नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के जैसे कि हम डेली आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 5, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 6, जिसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी शिक्षक भर्ती आप पेपर दे रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की थी। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। मैंने कहा था सभी का उत्तर देखूंगा, और सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही था कि बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि मानव मन जो है उसकी गति जो है वो सर्वाधिक होती है। अब देखिए, कंप्यूटर काम तो बहुत आपका फास्ट होता है, परंतु यदि मानव मन के कंपैरिजन में बात की जाए तब आपका जो है वो पिछड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि ईपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ईडीपी की आपको फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये आपकी ईडीपी की फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को कहते हैं, संख्याओं को कहते हैं, एकत्रित डेटा को कहते हैं या सभी को कहते हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कंप्यूटर में सूचना जो है वो किसे कहा जाता है। और यहाँ पर जो सूचना लिखा है इसमें सा जो है इसमें बड़े ओ की मात्रा जो है वो लगती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेटा को आप कह सकते हैं, परंतु जो सूचना होती है वो केवल और केवल डेटा के अंतर्गत नहीं आती है। आप कह सकते हैं जो एकत्रित डेटा होता है, क्योंकि आप जो भी इनपुट देते हैं उसको कलेक्शन करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है, तो उसको आप कंप्यूटर में सूचना है उसके तौर पर देख सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। संख्याओं गणनाओं से रिलेटेड तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ALU होता है, और यहाँ पर CPU की बात तो की नहीं गई है, क्योंकि CPU के जो पार्ट होते हैं, इकाइयां होती हैं, उनमें आपका आता है ALU। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह को कहते हैं, संख्या को कहते हैं, दी गई सूचनाओं को कहते हैं या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ABCD या आप नाम लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि चिन्ह और संख्यात्मक जो सूचना होती है उसे हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है मेमोरी के द्वारा, दूसरा कह रहा है स्टोरेज के द्वारा, तीसरा कह रहा है CPU के द्वारा, और चौथा कह रहा है इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि CPU के द्वारा जो है इसका रूपांतरण होता है इनपुट का आउटपुट में। ऑप्शन सी, CPU आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं या कैलकुलेशंस कहते हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, यहाँ पर क्या कह रहा है, जाने वाले डेटा को, यानी कि जो हम प्रविष्ट कराते हैं उसको यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इनपुट बिल्कुल सही हो जाएगा, और प्राप्त होने वाला डेटा क्या हो जाएगा, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनपुट जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छठा, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपको बताना है जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसका अर्थ क्या होता है।
4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्योंकि कोई भी आप इनपुट देते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो उसमें डाटा कलेक्ट होता है उसी की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आपकी जानकारी तैयार करना वो आपकी डेटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो है वो आती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 7वां, एटीएम क्या होता है। पहला कह रहा है बिना स्टाफ के नकदी देने, दूसरा कह रहा है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर को कहते हैं, तीसरा कह रहा है बैंकों की शाखाएं होती हैं, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि एटीएम क्या होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बिना कोई स्टाफ के आप नकदी प्राप्त कर सकते हैं, यही आपका एटीएम होता है। आपने सभी ने यूज भी किया होगा। आप देखते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तो होता है, परंतु किसी व्यक्ति की हेल्प लिए बिना आप जो पैसे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं एटीएम के माध्यम से, तो यही आपका एटीएम हो जाएगा, यानी कि बिना स्टाफ के नकदी देने, ऑप्शन ए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना क्या है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो किसे परिवर्तित किया जाता है, इनपुट को, डेटा को, नंबर को, या सभी कथन सत्य हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि डेटा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो डेटा आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे जो है वो क्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रोसेसर इसे कहते हैं, आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां, कि प्रथम गणना यंत्र जो है वो कौन सा था, कैलकुलेटर था, डिफरेंस इंजन था, अबेकस था, या घड़ी थी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रथम गणना यंत्र जो है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अबेकस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका आविष्कार हुआ कहाँ था, तो चाइना में जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था, चाइना में जो है वो हुआ था। कब हुआ था, तो लगभग 1300 बीसी आपका जो है ये माना जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि आविष्कारक या इन्वेंटर के रूप में जाना किसे जाता है, तो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका एडेप्टेड अबेकस है वो आपका टिम क्रेनमर जो है, इनके द्वारा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नाम, टिम CRANMER, तो टिम क्रेनमर जो है इनके द्वारा इन्वेंशन जो है वो की गई थी, इनका नाम देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां, कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, या पुस्तक प्रकाशन के लिए। आपको बताना है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी खेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं इस प्रकार का खेल भी आता है, उसमें छोटा सा एक पॉइंट होता है, उसको एक बिंदु बिंदु टाइप का जो है वो खाने की बात कर उसमें रहता है, तो वो आप इसको सर्च करके देखेंगे आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। इसके अलावा इसके बारे में एक और मैं आपको नाम बताऊं कि जो पैकमैन है इसका पहले नाम जो है वो कुछ और था। वो क्या था, PUC के पकमैन करके इसका नाम था, जो कि एक जापानीज टाइटल था, जिसे बाद में चेंज करके पैकमैन नाम जो है वो दिया गया था। इसकी रिलीज डेट क्या थी, यानी कि कब आया था, तो ये आपका 1980 में जो है ये आया था, 1980 में जो है आपका आया था। आप डायरेक्ट पैकमैन गेम नाम से सर्च करेंगे, आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उस टाइप को देख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां, कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, जॉन मौकली ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, हार्वर्ड
आइकन ने किया था या इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। और इसका जो साइज होता था वो आपके जैसे कि डेस्कटॉप आते हैं, लगभग जो मिनी डेस्कटॉप आप कह सकते हैं वो होते हैं, उस साइज के बराबर जो है वो होता था। कब किया था इसका आविष्कार? तो सन जो है 1642 में किया था, यानी कि 1642 में जो है वो किया था। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्लेज पास्कल काफी बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 के किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? जैक्वार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही नाम आपके नहीं होंगे, यानी कि पंच कार्ड का आरंभ आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आविष्कार किसने किया था, उनका नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम था हरमन, HERMAN, और हॉलिरिथ, HOLLERITH, हरमन हॉलिरिथ। और एक और नाम था सीमन, SEMYON, और कॉर्सकॉव, KORSAKOV। ये जो है संयुक्त रूप से इनको जो है इनका इन्वेंटर के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। तो इनाम ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था जॉन माउकली ने, जैक्वार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने या ब्लेज पास्कल ने। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। कंप्यूटर जो है उसके बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो इनका नाम तो आप सभी ने अवश्य सुना होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। इजी भी है और अच्छा भी प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर इनमें से कौन सा जो है वो है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर जो है वो सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपके मन में ये भी उठ सकता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं? तो पहले नंबर पर नाम आता है चाइना का। पहले नंबर पर नाम जो है वो चाइना का आता है और दूसरे नंबर पर आपका यूनाइटेड स्टेट का नाम जो है वो आता है। चाइना में लगभग 229 सुपर कंप्यूटर जो है वो इस समय हैं और इनकी संख्या समय के अनुसार बदलती भी जो है वो रहती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। आपको बताना है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा जो है वो होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सही हो जाएगा। तो सामान्य रूप से यही जो है वो यूज किए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं, वो होता है आपका IBM PC। और आपके एप्पल मैकिंटॉश इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु IBM PC आपको बहुत जगह ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 की क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। आपको बताना है कि क्रे जो है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर जो है वो सही हो जाएगा। तो ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है क्रे, ये डिज़ाइन भी जो है आपका जो क्रे रिसर्च है उसी के द्वारा किया गया था। और इसे अनाउंस कब किया गया था? तो 1975 में जो है वो अनाउंस किया गया था। और इसके साथ साथ यदि ये बात करें कि यूज़ कब से किया गया, तो इसके जस्ट एक साल बाद 1976 से जो है इसे यूज़ किया गया। और कहाँ किया गया था? लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी, ये जो है स्थान जहाँ पर इसके जस्ट एक साल बाद 1976 में जो है इसे इंस्टॉल जो है वो किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18
मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? आपको बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग का जो यूज है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी सही हो जाएगा, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ है। अभी जितनी भी पीढ़ी आपके यहाँ पर लिखी हुई है इसमें आपको एक एक वर्ड केवल पता होना चाहिए कि किसमें सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया गया था। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है यानी कि प्रथम पीढ़ी, इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है इस पर फोकस किया गया था, यानी कि जो आपके उस समय के जो कंप्यूटर होते थे वो इन्हीं पर बेस्ड जो है वो होते थे, यानी कि वैक्यूम ट्यूब आपका प्रथम पीढ़ी से संबंधित हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो इसमें आपके ट्रांजिस्टर जो है उसमें अपग्रेड कर दिया गया, तो इसमें आपके ट्रांजिस्टर जो है वो इस पर आधारित आपके कंप्यूटर जो है वो होते थे। तो दूसरी पीढ़ी आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसमें आपके आईसी जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं वो यूज होने लगे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तीसरा आपका पीढ़ी जो है ये आपका आईसी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, केवल एक एक लाइन में याद रखिए सभी पीढ़ी से संबंधित। और चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर आने लगे थे। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड आपका प्रश्न इससे पहले मैं करा चुका हूँ पार्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मदरबोर्ड में जो है वो लगा रहता है जो कि सीपीयू के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चौथे एक एक इनके पॉइंट के जो है वो बारे में हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था किस पीढ़ी के में मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज हुआ, तो तृतीय पीढ़ी सही है। तो तृतीय पीढ़ी के बारे में ही आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि तृतीय पीढ़ी में ही आपका सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सभी का यूज हुआ जाने लगा था। जो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, तो इनका यूज तृतीय पीढ़ी से ही शुरू हुआ था। ये चीज़ को अवश्य ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर आप ऐड हो सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सारी चीज़ें वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराई जाती रही हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना प्रश्न 19 कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1981 में, 1980 में, 1976 में या 1995 में? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 जो है वो सही हो जाएगा। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था इसका सन आपको कहीं कहीं 1964 भी लिखा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में यदि 1976 ना हो, 64 हो तो इसे भी टिक कर सकते हैं, परंतु यहाँ 1976 ये विकिपीडिया पर भी आपको 1976 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें नाम क्या था उस सुपर कंप्यूटर का? क्रे 1 नाम से जो है वो नाम था जो सुपर कंप्यूटर आपका था, और जो निर्माण किया था जिन्होंने उनका नाम भी जो है वो क्रे ही जो है वो बताया जाता है। ये तो यहाँ पर विश्व का पूछा गया है। यदि आपसे भारत का पूछा गया होता कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ये जो है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि आपका 1991 में जो है वो आया था। इसमें जो ये परम आप नाम देख पा रहे हैं ये आपका संस्कृत भाषा से शब्द जो है वो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से शब्द जो है लिया गया है। और जो आपका ये संस्कृत भाषा से शब्द लिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी कि सुप्रीम होता है। जैसे हम कहते हैं परम कि इस चीज के सबसे ऊपर यदि हम किसी को श्रेणी देते हैं तो इसका आप कह सकते हैं अर्थ होता है सबसे ऊपर, या आप इसे सुप्रीम भी जो है वो कह सकते हैं। सुप्रीम भी आप इसे जो है वो कह सकते हैं, जैसे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो होती है। तो ये तो हो गया सब इस प्रश्न के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है?
आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी टाइप करके भी बता सकते हैं, नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ये वीडियो हम देखते हैं डेली शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो ये देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। इसका उत्तर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।